सबकी उलझन सुलझाने, अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की जोत जलाने आया है। 3 बातों पर विश्वास करना। अपनी आत्मा पर, कि मैं आत्मा हूं। हमने अपने कोई विश्वास ही नहीं किया, अभी तक नहीं किया। बोलना अलग बात है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा को जान करके, मान करके, समझ करके उसमें जीना, जियो उसमें। मैं कहता हूं मिश्री मीठी है, मिश्री मीठी है, मैंने कभी खाई नहीं, तो मेरे लिए मिश्री का कोई महत्व नहीं होता। तो जो भी आप जीवन में जानो उसको करो, अनुभव करो। तो पंचम काल में महावीर की वाणी, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा से, वीतराग साधिका निशा जी का ध्यान था, वो ऑनलाइन था। उसको सुनना नहीं, उसमें जीना है। यदि ये आपके जीवन में आ गया तो आपका जीवन सफल हो गया। देखिए पंचम काल में अरिहंत नहीं है, केवली नहीं है, कोई आपको बता नहीं सकता कि आपके आगे कहाँ जाओगे। और जिस जीव पर हम श्रद्धा करते हैं, जीव कब निकल के चला जाए कोई भरोसा नहीं। तो किस पर भरोसा करना? अपनी आत्मा, मैं आत्मा हूं, था, रहूंगा। आश्चर्य ये होता है कि हम आत्मा को तो याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, प्रवचन कर देते हैं। हमारे मुनिराज, हम भी ऐसे ही हैं। अच्छा प्रवचन कर दिया, लोग आ गए, चतुर्मास हो गया, प्रभावना हो गई, लड्डू बांट दिए, खुश हो गए, तपस्या हो गई। ये भाई प्रोडक्ट है, ये तो होना ही है। चतुर्मास होगा तो तपस्याएं भी होंगी, लोग भी आएंगे, सूत्र का वांचन भी होगा, पर इससे आपके जीवन का कल्याण नहीं होगा। आपके जीवन का कल्याण कब होगा? जब आप, जैसे 90 आत्माओं ने कैसे जीवन में भेद ज्ञान करते हुए कल्याण किया, ये महत्वपूर्ण है। आपने अंतकरण पढ़ लिया, कलसूत्र पढ़ लिया, नहीं, वो 90 आत्माओं ने कैसे भेद ज्ञान करके अपने जीवन का कल्याण किया, ये महत्वपूर्ण है। शुक्ल ध्यान आपको मोक्ष ले जाएगा। अभी पूरा नहीं होगा, शुरुआत तो करो। चलो, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट चलो। शुक्ल ध्यान क्या है? जब आप ध्यान करोगे ना, 7 शिविर करोगे, शुक्ल ध्यान है मन के संकल्प विकल्प अलग करके, बुद्धि का निर्णय अलग करके, 5 इंद्रियों के विषय को अलग करके, आप जब अपने में स्थित होते हो, वो चाहे 2 क्षण है, 1 मिनट है, आधा मिनट है, वो शुक्ल ध्यान है। उससे अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। लोग कहते हैं पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं है। शुक्ल ध्यान भी है, शायद समकत भी है, केवल ज्ञान नहीं है। यहाँ केवल ज्ञान के लिए आपको महावीर क्षेत्र में जाना पड़ेगा और अपना मोह कर्म तोड़ना पड़ेगा। हमारा सबसे बड़ा, हम अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं, किसके कारण? हमारा मिथ्यात्व और मोह। मिथ्यात्व क्या है? जिस शरीर को हमने, जिस गर्भ में गए, जिस शरीर में, उसको अपना मान लिया। शरीर का जन्म होता है, आत्मा का जन्म होता ही नहीं। आत्मा अजर अमर अविनाशी। जिस कर्म में, जो कार्बन शरीर आपको आत्मा के साथ मिला, वो आपको, इतनी शक्ति है आत्मा में, जैसे अपने महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेना है, तो वही जीवात्मा यहां से निकल करके करोड़ों मील दूर महाविद्य क्षेत्र में किसी मां के गर्भ में जन्म ले लेगा। ये कर्म सिद्धांत है, ये हमारा कर्म सिद्धांत है, इसको कोई बदल नहीं सकता। जीव ने जैसा कर्म किया होता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो तुम किसी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, प्रेरणा दे सकते हो। अभी आप मुनि जी कह रहे थे कि भगवान तीनों लोगों को जानते हैं। जब आपका भी केवल ज्ञान होगा, आप भी तीन लोगों को जानोगे, फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं करोगे, क्योंकि मोह कर्म ही नहीं। आज हमारा मोह कर्म, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरी संपत्ति, उसको ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तुम कितना, कुछ होने वाला नहीं तुम्हारे कारण। बेटे के अपने कर्म, बेटी के अपने कर्म, पत्नी के अपने कर्म, पति के अपने कर्म, कोई रोक नहीं सकता। बस तुम अपने लिए कर लो जो कुछ कर सकते हो, जितनी सांसें तुम्हारे पास है। देखो, वृद्ध अवस्था में शरीर मशीनरी पुरानी हो जाती है तो हो ही जाती है, स्वीकार ही करना है इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अनंत बार जन्म मरण किया, ये पहली बार जन्म मरण नहीं होता इसको, ठीक है, जैसा स्थिति है, पर धर्म को नहीं छोड़ना। धर्म जो तुम्हारा अपना धर्म, जो तुम्हारा आत्मा का धर्म है, मात्र जानो और देखो।
नहीं होता, मैं मानता हूँ, प्रयास करो, थोड़ा प्रयास करो। तो ये साधना बहुत उत्तम है। जब ऐसे जैसे आप करोगे, आपका मन शांत होगा, विचार शांत होंगे, बुद्धि शांत होगी, संकल्प विकल्प कम हो जाएंगे। यदि आप संसार में उलझ गए तो और मन बुद्धि इंद्रियां घुमाती रहेंगी। हमने यहाँ बैठ करके, मुझे बेनती बॉम्बे की है, बंगलौर की है, चेन्नई की है, सालड़ी की है, सब जगह की है, आप आ जाओ महाराज, ऐसा तमाशा करा देंगे, ऐसा खर्च कर देंगे, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़। मैं क्या भाई, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने देखा, मैंने 50 चतुर्मास कर लिए, मेरी उम्र 80 वर्ष की हो गई, 80 वर्ष की उम्र हो गई, कितने साल जिएंगे, 2 साल 4 साल, जब कितने भी जीना, तो चमासे करते रहेंगे, लोगों के प्रभावना करते रहेंगे, नहीं। तो मैंने अपने निर्णय लिया है कि हम एकांत में बैठ करके मौन ध्यान में साधना करेंगे। साधना किसकी? आत्मा। और कुछ नहीं, मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, यंत्र नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, कोई कोई ज्योतिष नहीं, ये नहीं, केवल आत्मा। और आत्मा और देह दोनों अलग अलग है, हमने इसको एक मान लिया। देह में आत्मा, आत्मा अलग है, देह अलग है। कीचड़ में कमल, कमल अलग है, कीचड़ अलग है। तुम में भी वही आत्मा है, सब में आत्मा है। और आप गृहस्थ रहते हो भी सिद्ध हो सकते हो, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। गृहस्थ का बहुत बड़ा कर्तव्य है। गृहस्थ देखो, दान भी देता है, परिवार का पालन पोषण भी करता है, साधु संतों की सेवा भी करता है, अपने घर में माता पिता सबकी सेवा करता है, साथ साथ में धर्म करे। 24 घंटे में 2 घंटे 4 घंटे अपने लिए निकालो। सुबह जल्दी उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, यूट्यूब में वाणी सुनो, कुछ नहीं करना। वाणी, आजकल तो विज्ञान इतना हो गया, नहीं तो किसी गुरु की जरूरत है, कोई मुनि आपको समझाए, गुरु दे, कुछ नहीं जरूरत। कहीं जाने की जरूरत, आपका बेडरूम है, आपका ड्राइंग रूम है, आपका घर है, कमरा ले लो, वाणी लगा लो, सुनो, बैठ करके ध्यान करो। उसको करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। तो अपने आप को समझो, मैं हूं कौन? मैं शुद्ध आत्मा। सब में शुद्ध आत्मा के दर्शन करो, छोटा बड़ा किसी को समझना। एक ये मैं आत्मा हूं। दूसरा, जो कुछ हो रहा है कर्म सिद्धांत के अनुसार हो रहा है। माँ के 2 बेटे है, 3 बेटे है, माँ जन्म देती है, कोई कैसा निकलता है, कोई कैसा निकलता है, माँ बेचारी क्या कर सकती है, उसके अपने अपने कर्म है। और माता पिता को कुछ नहीं करना चाहिए। कोई बेटा जो करता है करने दो, उसको शिक्षा दे दो, बेटे ये रक्षा धर्म का ये रखता है, वो माने माने, ना माने ना माने, क्या कर सकते हो? माता पिता क्या कर सकते? हर की अपनी अपनी नेचर है, प्रकृति है, स्थिति है। अपना सोचो, मुझे अपने लिए क्या करना। और सबने जाना है, छोड़ के सब यहां रह जाएगा, कुछ साथ जाने वाला नहीं तुम्हारा, एक सुई की नोक भी नहीं जा सकते वहां। जो कुछ करना है यहां करो, दान शील तप भावना आराधना करो, अपने लिए 2 घंटे 4 घंटे जितना समय मिलता है यूट्यूब में ध्यान करो। और महावीर के अनेकांतवाद पर विश्वास करो। अनेकांत का मतलब है मैं ठीक नहीं वो भी ठीक है। हम घर में झगड़ा क्यों होते? मैंने ऐसे कहा, तुमने माना नहीं। जब हम आत्मदृष्टि लेके आओगे, अनेकांत पर विश्वास करोगे, अपनी चेतना पर विश्वास करोगे, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करोगे, तो होने वाला नहीं। देखो, महावीर के समय भी लोग नहीं मानते थे, युद्ध हुए महावीर के समय, और बेटे मारे गए। कौन एक ने युद्ध ले, 10 बेटे मारे गए, उनको वैराग्य हो गया, दीक्षा ले ली प्राणियों ने। ये संसार को कुछ नहीं बदल सकते हम। ये छोटा सा संसार नहीं, मैं आत्मा तुम आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में अकेले जाओगे, अकेले। साथ जाएगा कोई? बोलो कि जाएगा साथ? आप कौन जाएगा? डॉक्टर साहब साथ जाएंगे? कोई साथ जाने वाला नहीं है, अकेले जाओगे। जो तुमने कर्म किए वो कारमान शरीर तुम्हारी आत्मा पर परत लग जाती है, और वो कारमान शरीर आपको लेके जाता है, वो लेके जाता है। और इतनी शक्ति है आत्मा में, यदि आपने सिद्धालय भी जाना होगा, 26 देवलोक पार करके ये आत्मा सिद्धालय चली जाएगी। इतनी शक्ति आत्मा में। तो भरोसा करो आत्मा पर। आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। और आत्मा का रंग रूप नहीं है, आत्मा दिखाई नहीं देती, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, सोती नहीं, जागती नहीं।
आत्मा की माता नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, अभी तक कोई ऐसी मां नहीं जिसने आत्मा को जन्म दिया। मां ने आत्मा को जन्म नहीं दिया, शरीर से जन्म हुआ है। आत्मा अनक्रिएटेड, अनबॉर्न, एवरलास्टिंग। वो कौन हो? सब तुम, मैं। शरीर का भेदभाव अलग कर दो, पुरुष स्त्री, छोटा बड़ा, तेरा मेरा, भगवान कहते कुछ नहीं, केवल आत्मा को। तो ये अभी हमें समझ में अभी आया। पहले मैं भी लंबे लंबे विहार करता था, प्रवचन करता था, सभा जमाता था, और कोई दान दे देता था, संस्था बनाते थे, बड़ा खुश होता था कि देखो वहाँ गए, इतना दान मिल गया, संस्था बन गई। अब हमने सारे प्रपंच छोड़ दिए, कुछ नहीं करना। और मैं कहता हूँ बढ़िया हो गया, लोग अपने आप आके देते हैं। महाराज बोलो क्या सेवा करनी है, किसको देना है? मैंने कहा भैया मैं कुछ नहीं चाहिए, तुम भी छोड़ दोगे तुम्हें अपने आप मिलेगा। घर में रहते हुए एक सन्यासी सा जीवन जिए। एक समय होता है घर बार छोड़ देना चाहिए और अपना जीवन साधना में लगा। अंतिम समय, और श्रावक का अंतिम मनोरथ है, वो दिन धन्य होगा जिस दिन मेरा समाधि मरण होगा। पहला मनोरथ याद है? वो दिन धन होगा मैं अपना आरंभ सरंभ काम कर दूंगा। हम क्या करते? बढ़ाते रहते। पहला मनोरथ है श्रावक का कि आरंभ सरंभ काम करना। दूसरा, वो दिन धन होगा जिस दिन मैं मुनि व्रत स्वीकार करूंगा। तीसरा, वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं समाधि मरण लूंगा। ये तीसरा मनोरथ तो करो। चलो आप दीक्षा नहीं ले सकते, छोड़ो, आराम सराम कर्म करना तो करो, ना करो तुम्हारी मर्जी। तीसरा मनोरथ सबको अभी 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 आप संकल्प करोगे आएगा, निश्चित आएगा। बस एक ही है हमारा विनम्र अनुरोध कि अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को अपने लिए लगाओ, किसी के लिए। आप प्रार्थना करते हो, स्तुति करते हो, आपका पुण्य बंद होता है, तुम देवलोक चले जाओगे। पर यदि आपने मोक्ष जाना है तो महावीर की स्तुति करके मोक्ष नहीं मिलने वाला। चाहे पार्श्वनाथ की करो, महावीर की करो, बुद्ध की करो। जो महावीर ने किया, जो पार्श्वनाथ ने किया, वो तुम करोगे तो मिलेगा। सीधी सी बात। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल केवल आत्मा हो। अनादिकाल से आत्मा अपना स्वभाव छोड़ करके विभाव के कारण अपनी शक्ति मन बुद्धि इंद्रियों को दे दी। आप जीव अपने अस्तित्व में आए, अपने को जाने और अपने को समझे। मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा, सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण आत्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ आवश्यकता है वो शरीर की है। शरीर अनंत बार मिला ये देह और छूट गया, कोई देह अपना नहीं बना। सब देह छूट गए, केवल जीव अपना है। जीव तुम हो, उसको जानो, उसको पहचानो। कोई विचार संकल्प विकल्प तुम्हारा नहीं। तुम केवल केवल आत्मा हो। मन बुद्धि इंद्रियों के पार आत्मा, इसका अपना अस्तित्व है। मात्र दृष्टा हो जाए, जानो और देखो। विचार आ रहे हैं, आने दो, जा रहे हैं, जाने दो। आप मात्र दृष्टा रहेंगे। चित्त हमारा शुद्ध हो,
सद्गुण से भर जाए, चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोय सत्साहनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण सबकी उलझन सुलझाने